फवाद चौधरी साहब ने सर बाइकआउट कर दिया इलेक्शन का, आप क्या समझते हैं, जस्टिफाइड है? देखें, वो उनकी जाती एक जो फैसला है जी जी उस पर तो मैं कमेंट ना मैं कर सकता हूँ ना करना चाहिए। जी जी पता नहीं क्या वजह है कि उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन मेरा ख्याल है उनका अगर ये वजह है कि ये इलेक्शन नहीं हो रहा जी जी इस फैसले के बाद, तो ये एक सिलेक्शन हो रही है, जी जी तो इसलिए मैं बाइकआउट कर रहा हूँ, तो वो एक नजरियाती हम्म फैसला है, हम्म। उसको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, एक सर लास्ट क्वेश्चन, कल एतजाज एहसन साहब बिलावल के जलसे में चले गए, वो क्या जेस्चर था, किस तरह से वो मतलब पीटीआई के साथ चलते रहे और एकदम से वो बिलावल के जलसे में पहुंच गए? नहीं, देखें, एतजाज साहब का उनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ हम्म। और बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी। जी जी मेरे सीनियर भी हैं। उनका थ्रू आउट जब भी मैं मिला हूँ और पब्लिक में भी उन्होंने हमेशा ही कहा है कि मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, जी जी और वो उन्होंने शुरुआत ही अपने सियासी जो मेन करियर जो उनका शुरू हुआ सब वो पीपल्स पार्टी से ही था, हम्म और वो थ्रू आउट पीपल्स पार्टी के ही केसेस भी करते रहे, उनकी सियासत भी करते रहे, उनके ओहदे भी उनके ही मिनिस्टर रहे, तो वो ऐसे शख्स नहीं है कि वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को जंप करें। हम्म जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, उनकी सिंपथी बिल्कुल कानूनी तौर पे हम्म। पीटीआई के साथ है, क्योंकि जब वो नाइंसाफी देख रहे हैं किसी के साथ होते हुए, जी जी तो वो इंसाफ की साइड पे खड़े हैं। हम्म। जिस तरह मैं यकीन करता हूं कि मैं इस वक्त हक की बात कर रहा हूं, जी जी इंसाफ की बात कर रहा हूं, और वही मुझे हिम्मत देती है कि मैं हम्म। इस तरह के सारे केसेस लड़ता रहूं। सही। तो इसी तरह वो भी हक की बात कर रहे थे, हम्म तो अगर वो पीटीआई के हक में है वो हक की बात, तो फिर वो बिल्कुल करनी चाहिए, हर एक को करनी चाहिए। हम्म मैं तो कहता हूँ जो भी पॉलिटिकल पार्टी के आप हों हम्म रुकन, आपको एक लेवल आता है जहां प्रिंसिपल की बात होती है, प्रिंसिपल की बात पे फिर आपको मौकफ प्रिंसिपल वाला लेना चाहिए, हक वाला लेना चाहिए, वो आप फिर बालातर हो जाते हैं सियासी जमात से। सेनेट में भी मैं यही बात करता हूं कि आपको कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि आप पहले सबसे पाकिस्तान की बात करें, प्रिंसिपल्स की बात करें, और फिर उसके बाद अपनी पार्टी और सियासत की बात करें। अच्छा, इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना का जो फैसला है वो मुअत्तल है, इद्दत केस में स्टे हो गया है, इसके अलावा ये जो साइफर केस में डेवलपमेंट है, आजम खान साहब के बयान के बाद क्या समझते हैं, इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है, कितनी जल्दी मिल सकता है उनको रिलीफ? जी, मिल रहा है। बड़ा ज़रूरी ये है कि एक उनका केस, तोशाखाना की जो कन्विक्शन है, जी उसके खिलाफ एक केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जी अगर उसकी समाअत हो जाए और वो उसमें उसको सस्पेंड कर दिया जाए, जी जी तो फिर मेरा ख्याल है उनका रास्ता क्लियर हो जाता है। वो इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकेंगे और वो बाहर भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।